बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को अटेम्प्ट कर लिया था। उसी एक्सरसाइज को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, इसमें आप एक दो चीजों का मेमोराइज कर लें। दो साइन होते हैं हमारे पास, एक होती है इक्वलिटी, एक होती है इनइक्वलिटी। इक्वलिटी के लिए साइन यूज होता है इक्वल और इनइक्वलिटी के लिए ग्रेटर देन और लेस देन, ये दो साइन यूज होते हैं। ठीक है, इनके साथ अगर एक ये भी सिंबल में ऐड कर दूं, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल। इसके साथ कर दूं लेस देन और इक्वल, तो ये आपने जो है वो मेमोराइज कर लेना है। पार्ट 1 है x लेस देन 0। देखें, अब x लेस देन 0 का क्या मतलब है। अब 0 से लेस क्या होता है, 0 से लेस -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर 0 से लेस हैं। तो अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, या सबसे पहले तो आप इस तरह से एक लाइन लगा लें। ठीक है, यहां पे आप 0 लिख लें, -1, -2, -3। एक और चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर सर्कल इस तरह से हो, हॉलो हो, तो इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड नहीं होगा नंबर लाइन पे। और अगर सर्कल को हम फिल कर दें तो इसका मतलब होगा ये जो पॉइंट है, ये नंबर लाइन में जो पॉइंट है ये इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा, ये 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो फिर 0 इंक्लूड होता। अब 0 से लेस जो है ये सारे पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे जो है हालो सर्कल लगा लेते हैं। वो शो कर रहा है कि 0 जो है इस नंबर लाइन के ऊपर जो इंक्लूड नहीं है। और 0 से लेस कहाँ तक, जहां तक मर्जी लेना है, क्योंकि इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने लेस नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है x लेस देन 0 की नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट 2 है, इसमें यह है कि -3 लेस देन x लेस देन 3। इसको आप रिप्रेजेंट करना है आपने नंबर लाइन के ऊपर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसी तरह आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। ये बेसिकली अपर एंड लोअर बाउंड्स हैं, आप कह सकते हैं। ये 3 है, ये -3 है, इसके बीच में ही हमने अब रहना है। अब आप ये बताएं कि ये 3 और -3 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल होता देन ये इंक्लूड होते नंबर लाइन में। सो यहाँ पे हम एक हालो सर्कल यहाँ पे लगा देंगे, एक हालो सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बीच में 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, ये सारे जो है वो आएंगे, लेकिन 3 और -3 इस नंबर लाइन के ऊपर जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। सो दिस इज आवर फाइनल प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी बात। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट, x इक्वल और ग्रेटर देन -8। अब देखें, ये वही बात आ गई जो हम ऊपर कह रहे थे कि सर्कल हमारे पास हॉलो होगा या फिल्ड होगा। अब यहाँ पे इक्वल भी है, तो लिहाजा ये जो -8 पॉइंट है ये नंबर लाइन के ऊपर इंक्लूड होगा। सबसे पहले आपने ये एक नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने जो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, आपने -8, -7, -6, -5, -4 एंड 0। तो -8 जो है वो इंक्लूड है, तो आपने जो है यहाँ पे फील्ड सर्कल ड्रा कर देना है। x की वैल्यू -8 है या -8 से बड़ी है, तो -8 से बड़े कौन से नंबर है, -7, -6। अच्छा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि पॉजिटिव में तो ये होता है ना कि 8 है वो 7 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में उल्टा होता है। नेगेटिव में ये है कि जो नंबर बड़ा होगा नेगेटिव साइन के साथ वो छोटा होगा, और जो छोटा नंबर होगा नेगेटिव साइन के साथ वो बड़ा होगा। लिहाजा -7 -8 से बड़ा है, -6 -7 से बड़ा है। तो ये बन जाएगी इसकी जो है फाइनल प्रेजेंटेशन। और कहां तक है ये उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये प्रेजेंटेशन है फाइनल x इक्वल ग्रेटर देन -8 की नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन 0। सिंपल,
you have to draw number line x greater than 0, 0 1 2 3, 0 इंक्लूड नहीं होगा तो आपने एक होलो स्फीयर लगा लिया। 0 से बड़ा 1 2 3 सारे नंबर हैं तो ये एक लाइन आ जाएगी। कितने नंबर हैं स्पेसिफाई नहीं है तो जस्ट 0 के ऊपर होलो सर्कल और आगे एक आपने लाइन लगा दी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ, क्योंकि 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो this was actually asked in the question. This is the way we can represent x greater than 0 on number line. Similarly, x less than -3, you have to draw number line (0, -1, -2, -3, -4 and so on. x जो है -3 से छोटा है, -3 इंक्लूड नहीं होगा। सो here will comes a hollow circle, sorry this is hollow circle and this line will goes in this way. So this is the final requirement of the question, and final part of this question number 3 is -4 less than x and x less than or equal to 4. So you will draw this part in this way. Here will come 4, 1 2 3, here -4. देखिए इन जहां इस तरह का क्वेश्चन होता है ना, जो बाउंड अपर और लोअर बाउंड होता है, वहां पे हमने अपने आप को बाउंड करना होता है क्वेश्चन को उन बाउंडनेस के दरमियान, ठीक है। अब 4 जो है x जो है 4 के इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस भी हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे +4 के ऊपर जो हमारे पास फील्ड सर्कल आएगा, पर जो -4 है वो इंक्लूड नहीं है तो एक हमारे पास हॉलो सर्कल आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो -4 और 4 के बीच में ही हो सकती है, लिहाजा हमारे पास जो इसकी फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। तो इसी तरह यहां तक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पे भी जो है हमने बताना है ये नंबर जो है किस प्रॉपर्टी को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। देखिए 9x = 9x, ये कुछ ऐसा ही है कि a = a, तो जो नंबर है वो वापस खुद आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी का जो नाम है इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पार्ट 2 है इफ x + 2 = y and y = 2x - 3 then x + 2 = 2x - 3। ये वही बात होगी कि अगर ए बी बराबर है और बी सी बराबर है, अगर बी बराबर है तो ए सी बराबर होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज है, अगर दो साइड्स बराबर हैं तो दूसरी जो दो साइड्स हैं वो भी बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम जो है इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 3 इफ 2x + 3 = y then y = 2x + 3। देखिए वही चीज है, 2x + 3 y के बराबर है, y 2x + 3 के बराबर है, जस्ट क्या कर दिए, रोटेट कर दिए। तो इस चीज को क्या कहते हैं, हम कहेंगे इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री है, अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर है, एग्जैक्टली यही चीज है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 इफ 3 < 4 then -3 > -4। देखें इस क्वेश्चन में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें। एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा। ये इसलिए भी करना जरूरी है कि अगर इस साइन को हम चेंज ना करें, अगर इस साइन को यूं ही रहने दें, तो इसका क्या मतलब है, -4 > -3। तो ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नंबर तो जो बड़ा हो वो बड़ा होता है छोटे नंबर से, लेकिन नेगेटिव नंबर
अगर के कोई नंबर बड़ा है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो वो छोटा होगा एज कंपेयर टू दैट नंबर जिसके साथ जो है नेगेटिव साइन हो और वो मैग्नीट्यूड में उससे छोटा हो। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी फिर बनती है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट है इफ 2y plus 2w इक्वल टू p एंड p इक्वल टू 50 देन 2y plus w इक्वल टू 50। देखिए यहाँ पे बताया कि ये p के बराबर है 2y plus w और बताया कि p जो है 50 है 50 है तो 2y plus w 50 के बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम जो कहते हैं ये इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है इफ x plus y x plus 4 greater than 5 plus 4 then x greater than y। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ है, सिंपल इसमें ये हुआ है कि अगर ये हम 4 दोनों साइड से काट देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं तो ये बेसिकली ये बन जाते हैं हमारे पास x ग्रेटर देन y। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने 4 को कैंसिल किया दोनों साइड से। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनके दरमियान जो है प्लस साइन था। सिमिलरली इन दिस पार्ट इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9। सही है, अगर 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है तो 2 जो है 9 से भी छोटा होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को जो है हम कहते हैं दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एंड लास्ट पार्ट इज इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। सिंपल आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो है आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, 1/2 से 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म होगा। और जब भी जो है आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है। चलें इसको कंफ्यूज नहीं करते, आप इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर लें। नेगेटिव 1/2 से -18 -1/2। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी का साइन चेंज होता है, तो ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये साइन जो है इनके माइनस माइनस की वजह से प्लस होगा। सो 9 ग्रेटर देन 8। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको स्टेप्स कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आपके कंसेप्ट को क्लियर की जाए और आपके प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।